आपका फोन, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और यहाँ तक कि आपका फेवरेट ब्लूटूथ स्पीकर, इन सब का एक छुपा हुआ हीरो होता है। एक छोटी सी चीज जिसका नाम शायद आपने प्रॉपर्ली सुना भी ना हो, और वो छोटी सी चीज है रेयर अर्थ मैग्नेट। और सोचो, अगर ये मैग्नेट ही दुनिया से गायब हो जाए तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी, राइट? और ये नाइटमेयर धीरे धीरे अब रियलिटी बन रहा है, क्योंकि चाइना ने ऑफिशियली डिसाइड किया है कि ये रेयर अर्थ मैग्नेट और एलिमेंट वो दुनिया को तभी देगा जब उसका मन करेगा। जब उसका मन नहीं करेगा तो वो एक्सपोर्ट को रोक देगा। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? ये स्टोरी स्टार्ट होती है यूएस चाइना टैरिफ वार से। जब 2 अप्रैल को ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट हुए तो हर रिपोर्टर और यूट्यूबर का फोकस था यूएस के एक्शन पर। सब एक ही चीज बोल रहे थे कि अब तो चाइना गया। लेकिन आज मैं आपको एक शॉकिंग चीज बताने वाला हूं। यूएस चाइना वॉर जो हुआ टैरिफ का, अब तक सिर्फ विनर कौन है? वो विनर है सिर्फ और सिर्फ चाइना। तो इस वीडियो में हम हार्डकोर फैक्ट, रीसेंट डेवलपमेंट के थ्रू ये प्रूफ करने वाले हैं कि चाइना विनर है। साथ ही इस वीडियो में हम समझेंगे कि चाइना ये सब कर क्यों रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हैं तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को लगता है अरे बाबा ये मेरे काम का क्या है, मुझे स्टॉक का नाम बता दो, हम पैसा कमा लेंगे। नहीं, रेयर अर्थ मैग्नेट बैन का इम्पैक्ट किन इंडस्ट्री पे ज्यादा पड़ेगा, दोस्त वो ना पता चलेगा तो आप उस शेयर में पैसा लगा दिए तो क्या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया इस रेयर अर्थ क्राइसिस से कैसे निकल सकता है, राइट? अब समझ में आई क्यों वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक बोनस पॉइंट है कि आपको इस क्राइसिस में एक पोटेंशियल मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप दूसरे ट्रेडर से आगे रहना चाहते हैं और मार्केट की हर चीज की बारीक पहलू को समझ के अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करें। चाइना दुनिया के रेयर अर्थ एलिमेंट का सुपर पावर है, जो टोटल ग्लोबल माइनिंग का 60 to 70% अकेले माइन करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेयर अर्थ एलिमेंट की रिफाइनिंग और मैग्नेट प्रोडक्शन में चाइना का कंट्रोल दुनिया में 90% से भी ज़्यादा है। यानी दुनिया भर के इलेक्ट्रिक मोटर, मिसाइल सिस्टम, स्मार्टफोन, ईवी, विंड टर्बाइन सब कुछ डिपेंड करता है चाइना के एक्सपोर्टेड रेयर अर्थ मैग्नेट पर। 2 अप्रैल 2025 सबको याद होगा जब ट्रंप ने सभी देशों पर टैरिफ अनाउंस किया। लेकिन क्या आपको पता लगा कि उसके अगले दिन चाइना ने भी ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव चली। चाइना ने अप्रैल में 7 क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। मतलब अब आपको चाइना से इन एलिमेंट का एक्सपोर्ट लेना है तो चाइना की सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो चाइनीज गवर्नमेंट की मर्जी। इस अनाउंसमेंट का इमीडिएट इंपैक्ट तो नहीं दिखा, लेकिन जून के पहले वीक में पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन हिल चुका है भैया। सबसे पहले यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव सप्लायर ने वार्निंग दी कि चाइना का एक्सपोर्ट डिले की वजह से उनके इलेक्ट्रिक और पेट्रोल कार प्लांट बंद हो गए, क्योंकि चाइना सिर्फ 25% एक्सपोर्ट को अप्रूव कर रहा है। कुछ यूरोपियन कंट्री से तो चाइना ने सेंसिटिव आईपी मांग लिया, मतलब आपको अपने व्हीकल के टेक्निकल डिजाइन बताने पड़ेंगे, तभी रेयर अर्थ मैग्नेट को हम एक्सपोर्ट का अप्रूवल देंगे। इसके अलावा सुजुकी ने जापान में अपने स्विफ्ट मॉडल की जो प्रोडक्शन थी सस्पेंड कर दी, और उनका रीजन भी सेम था, रेयर अर्थ मेटल की शॉर्टेज। रेयर अर्थ मैग्नेट की वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज से सिर्फ ईवी नहीं, पेट्रोल व्हीकल भी अफेक्टेड है, क्योंकि रेयर अर्थ आइस व्हीकल के पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक सीट, बाकिंग सिस्टम, अल्टरनेटर, थ्रॉटल कंट्रोल, स्पीकर, साथ में सीट बेल्ट में भी यूज होता है, जो आप सीट बेल्ट लगाते हो। यूएसए भी इससे इफेक्टेड था। यूएसए के ऑटो सप्लायर ने ट्रंप एडमिन से अर्जेंट भैया कहा, भैया रिक्वेस्ट है कुछ करो इस मामले को। ऑटो सप्लायर ने ट्रंप को अच्छे से समझाया कि अगर ये मैग्नेट नहीं मिले तो पूरे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बैकबोन टूट जाएगी। ट्रंप ने इसको समझा और आज 150-200 टैरिफ से जो 200% का टैरिफ था 10% तक आ चुका है। आई बात समझ में? और जब इंडिया का नंबर आया तो रियलिटी और शॉकिंग है। इंडिया की तरफ से रेयर अर्थ सप्लायर ने जो 30 एप्लीकेशन भेजे थे चाइना को, उनमें से एक भी अप्रूव नहीं हुआ। चाइना ने एक ग्लोबल रेयर अर्थ सप्लायर को यूएसए और जर्मनी के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए अप्रूवल दिया, लेकिन इंडिया के लिए चाइना ने कहा ना, हम नहीं देते अप्रूवल, जाओ घूम के आओ, टहल के आओ।
मतलब अब एक चीज तो क्लियर हो चुकी है, चाइना रेयर अर्थ को एक ट्रेड वेपन की तरह यूज कर रहा है। अगर आपके रिलेशन सही हैं या आप कुछ ट्रेड बेनिफिट दे रहे हो तो आपको सप्लाई मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। चाइना ओपनली यूरोपियन यूनियन से कह रहा है कि अगर तुम लोग चाइनीज ईवी पर टैरिफ लगाने की सोच रहे हो तो रेयर अर्थ को भूल जाओ। बात अगर यहां तक पहुंच चुकी है तो रेयर अर्थ एलिमेंट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। रेयर अर्थ टोटल 17 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से कुछ एलिमेंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, नाम को अच्छे से देख लीजिए, वो हाई परफॉर्मेंस और हीट रेसिस्टेंस के लिए क्रिटिकल होते हैं। यहां पर नियोडाइमियम जैसे मैग्नेट बनते हैं, चाइनीज ने इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, लेकिन जो एलिमेंट नियोडाइमियम मैग्नेट को स्टेबल और पावरफुल बनाते हैं उस पे चाइना रिस्ट्रिक्शन लगा के बैठा है। मतलब कहा भैया तुम ऐसे नहीं तो वैसे आ जाओ। इसलिए बात करते हैं उन सेक्टर की जो इस रिस्ट्रिक्शन से सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाले हैं। तो पहला तो नाम आपको समझ में आ ही गया होगा, ऑटोमोटिव सेक्टर। इसका सबसे बड़ा विक्टिम है। इलेक्ट्रिक मोटर ने NdFeB मैग्नेट जैसे जो यूज होते हैं, जिनमें नियोडाइनियम का साथ दूसरे रेयर मेटल का यूज होता है ताकि हीट रेसिस्टेंस बढ़े। आइस व्हीकल भी इन मैग्नेट का यूज पावर स्टीयरिंग को लेकर रियर व्यू कैमरा तक करता है। तो आप स्क्रीन पॉज करके हर मैग्नेट ग्रेड का ऑटोमोटिव सेक्टर में क्या यूज होता है वो जरूर देखें। वो हमारी टीम ने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट स्पीकर सब कॉम्पैक्ट रेयर अर्थ मैग्नेट पर डिपेंडेंट है। डिफेंस जो सबसे सेंसिटिव सेक्टर है, इसमें भी सब जगह रेयर अर्थ मैग्नेट लगते हैं, जैसे मिसाइल की गाइडेंस सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन, रडार, सबमरीन ETC। इसके अलावा आज विंड टर्बाइन, 5G बेस स्टेशन, क्लीन एनर्जी, टेलीकॉम भी चाइना के एक्सपोर्ट अप्रूवल के मूड पे डिपेंडेंट हो गया है भैया। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास रेयर अर्थ रिजर्व नहीं है। इंडिया के पास तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला के कोस्टल सेंड में और कुछ जम्मू एंड कश्मीर में भी रेयर अर्थ रिजर्व है, लेकिन प्रॉब्लम है कि उनकी कमर्शियल वायबिलिटी लो है और रिफाइनिंग कैपेसिटी सिर्फ एक PSU इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के पास है। इसलिए आज भी इंडिया की 90% रेयर अर्थ रिक्वायरमेंट चाइना से आती है। अब सरकार ने, यानी हमारी सरकार ने कुछ अच्छे स्टेप लिए हैं, जैसे रेयर अर्थ मिशन 2023, क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025 और ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ रेयर अर्थ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। लेकिन प्रॉब्लम अब भी वही है, रिफाइनिंग कैपेसिटी और मैग्नेट मेकिंग। इसके लिए सरकार एक PLI स्कीम लाने की प्लानिंग कर रही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रोडक्शन के लिए होगा। फिलहाल इंडिया एक इंडस्ट्री डेलीगेशन चाइना भेज रहा है ताकि रेयर अर्थ इंपोर्ट के लिए चाइनीज गवर्नमेंट से डायरेक्ट अप्रूवल मिल सके। तो ओवरऑल करंट सिचुएशन ये है कि रेयर अर्थ एलिमेंट मॉडर्न इकोनॉमी का क्या बन गया, DNA बन गया। और जब तक चाइना उसका मास्टर रहेगा तब तक हर ट्रेड नेगोशिएशन में वो अपनी डिक्टेटरशिप ही रखेगा, वो चाहे किसी के साथ हो, USA के साथ हो और यूरोप के साथ हो। बोला भैया मेरा बात मानो, नहीं तो नहीं देते, बस बात खत्म। तो ये सिर्फ इंडस्ट्रियल क्राइसिस नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल हो चुका है। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हो तो आपके लिए एक सीक्रेट बोनस पॉइंट है। अगले 1 से 2 साल में जो कंपनी रेयर अर्थ रिफाइनिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग में काम करेगी उनमें मल्टी बैगर पोटेंशियल है। अब कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। जैसे मिश्रा धातु निगम, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसी कंपनी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएं, इंडिया में किस किस कंपनी के पास पोटेंशियल है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि क्या आप मानते हैं कि टैरिफ वॉर में चाइना की जीत हुई, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।